हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वी लुकअप। हम सब ने सुना है वी लुकअप क्या होता है। ओके, बट आज हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लुकअप्स कौन से हैं फंक्शन एक्सेल में, और वी लुकअप को कैसे यूज़ करते हैं, और किस किस टाइप के वी लुकअप हमारे पास एक्सेल में प्रेजेंट है। तो वी लुकअप, वी फॉर वर्टिकल लुकअप। अगर आप वर्टिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं डेटा को तो हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमने एक एच लुकअप के बारे में सुना होगा। अगर आपको हॉरिजेंटली फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको एच लुकअप यूज़ करना होगा। वर्टिकली मीन्स मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे कुछ इस तरह से अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप वी लुकअप का यूज़ करोगे। अगर आपको हॉरिजेंटली फाइंड आउट करना हो दिस लाइक रोज में, अगर आपको रोज में फाइंड आउट करना हो उसके लिए एच लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। ओके, वो मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा कि एच लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा जो होता है हमारा कुछ इसी फॉर्म में होता है। ओके, नेम कोड मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन भी कर रखे हैं। तो 99% हम वी लुकअप ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा डेटा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमेशा वर्टिकली फॉर्म में होता है। बट कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे आपको एच लुकअप ही यूज़ हो सकता है। अगर आपको वी लुकअप ईजिली आप लगाना सीख जाएंगे तो एच लुकअप ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये कॉलम में वर्क करता है, वो रोज में वर्क करता है। अब वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप मैंने बताया। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे शो कर रखी है जिसमें मेरे पास कुछ डेटा है लेफ्ट साइड में। मिडल में मैं वी लुकअप को यूज़ करके दिखाऊंगा और यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। लाइक मैं वी लुकअप नहीं लिखूंगा, मैं सम लिखूंगा। मैंने सम को टैब से अप्लाई किया। अब सम के बाद अगर आप फॉर्मूले में देख सकते हो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर जो ये चीज़ें होती हैं ना कॉमास में, इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं कि इस फंक्शन की ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपको ये आर्ग्यूमेंट फिलअप करने होंगे। अगर आप ये आर्ग्यूमेंट फिलअप नहीं करोगे तो ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट्स को हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। ओके, तो हर फंक्शन के साथ साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे सम के आर्ग्यूमेंट्स है नंबर 1, नंबर 2, लाइक वो नंबर्स आपको डिमांड कर रहे हैं कि किन नंबर्स को आपको ऐड करना है। उसी तरह वी लुकअप के भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो वी लुकअप का सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, कि आप किस चीज़ के बेसिस पे अपनी चीज़ों को ढूंढना चाहते हो। लाइक हम सब जानते हैं लुकअप का मतलब क्या होता है, चीज़ों को फाइंड आउट करना। ओके, लाइक अगर मेरे पास इस टेबल की बात करो, यहाँ पे कोड मेरा लुकअप वैल्यू है कि मैं कोड के बेसिस पे नेम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अगर मैं नेम को लुकअप वैल्यू मानता हूँ तो नेम क्या हो जाएगा मेरे लिए, लुकअप वैल्यू हो जाएगा कि मैं नेम के बेसिस पे कुछ और फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो लुकअप वैल्यू आपका नंबर भी हो सकता है, आपका स्ट्रिंग लाइक नेम भी हो सकता है। ओके, तो जिस भी चीज़ के बेसिस पे आप फाइंड आउट करोगे कोई दूसरी चीज़, उससे रिलेटेड डेटा। ओके, कोड के बेसिस पे अगर आप नेम और कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करते हो तो आपका लुकअप वैल्यू हो जाएगा कोड। तो वो हो गया आपका लुकअप वैल्यू, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वी लुकअप के। टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स है। देन टेबल एरिया। टेबल एरिया का मतलब होता है रेंज, लाइक कहाँ से कहाँ तक। लाइक अगर आप कोड के बेसिस पे कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपकी जो टेबल रेंज होगी वो कोड से लेके कॉन्टेक्ट तक होगी। मैंने इतना सेलेक्ट किया, आप कॉलम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये आपकी टेबल एरिया। टेबल एरिया आपको हमेशा ध्यान रखना है, टेबल एरिया आपकी वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू होगा। तो यहाँ से मेरा लुकअप वैल्यू है तो मैं यहाँ से टेबल रेंज स्टार्ट करूँगा। अब खत्म कहाँ होगी, जो लास्ट डेटा फाइंड आउट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेम तक ही फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप टेबल एरिया आपकी नेम तक होगी। ओके, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका लास्ट टेबल एरिया होगा। तो टेबल एरिया का मतलब ये होता है। थर्ड आपका है कॉलम इंडेक्स नंबर। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, और नंबर यहाँ पे स्पेशली इसलिए मेंशन किया है कि वहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होगी। आप वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू दोगे तो ये आपको एरर शो करेगा कि आप कोड के बेसिस पे किस कॉलम का डेटा फाइंड आउट करना चाहते हो, सी कॉलम का, डी कॉलम का, जी कॉलम का, एच कॉलम का, आई कॉलम का, किस कॉलम का। तो उस कॉलम का एक नंबर होता है। ओके, तो वो आपको नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, तब जाके एक्सेल आपको फाइंड आउट करेगा। एंड लास्ट वो है आपका रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब होता है यहाँ पे आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। लाइक हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स। ये आपको डिमांड करेगा रेंज लुकअप के जो और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स के भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए। हम हमेशा ऑब्वियसली हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय कोड यहाँ पे 658 है तो उसका एग्जैक्ट मैच हो गया सोनू सिंह। अगर सोनू सिंह की जगह अगर मिलते जुलता डेटा आपको अगर शो होगा तो वो हमारा एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ।
तो आपको वहाँ पे रेंज लुकअप में ये प्रोवाइड करना होगा कि आपको ये अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके लिए हमें इक्वल टू का यूज़ करना होगा, और मैंने सिंपल टाइप किया VL, उससे आपको ये फॉर्मूला शो हो रहा है, लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में मेंशन किया, ये 4 चीज़ें आपसे डिमांड करेगा, आपको इसे फिलअप करना है, देन ये आपको रिजल्ट शो करेगा। तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू है मेरी यहाँ पे कोड, तो मैंने इस कोड को सेलेक्ट कर लिया। पहला आर्ग्यूमेंट मैंने कंप्लीट किया। वो आर्ग्यूमेंट जो है हम एक साथ नहीं लिख सकते, आर्ग्यूमेंट को अगर आपको एक साथ लिखना है इसी ब्रैकेट के अंदर तो आपको उसे सेपरेट किससे करना होगा, एक सेपरेटर से, और जिसका नाम है कॉमा। आपको कॉमा यूज करना होगा, आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली कि मैं कोड के बेसिस पे नेम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कॉमा इंसर्ट किया तो लुकअप वैल्यू फिनिश। अब ये सेकंड आर्गुमेंट आपसे डिमांड कर रहा है टेबल एरे, कि कोड और नेम आपके डेटाबेस में कहाँ पे है। तो कोड मेरा यहाँ पे है, ओके, मैंने इसे सेलेक्ट किया, और नेम मेरा यहाँ पे है। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी कोड है, ओके, आप देख सकते हैं काफ़ी कोड है, ये देखिए कितने सारे कोड है। तो हम वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक मेरे कोड है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे है 1251, ओके, 1251 यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैंने इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा क्या हो गया, टेबल एरे। मैं मैं कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट कर सकता था, बट मेरा फाइंड आउट कहाँ तक है, मेरा फाइंड आउट है नेम तक, सिर्फ मैं नेम फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने नेम तक की कॉलम को सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कॉमा, क्योंकि मेरा सेकंड थिंग भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद ये आपसे डिमांड करेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आप जो नेम फाइंड आउट करना चाहते हो वो किस कॉलम में। अब कॉलम का नेम तो हम लिख नहीं सकते CDE, क्योंकि वहाँ पे आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो वो नंबर हमें प्रोवाइड करना होगा। अब नंबर देखिए हम गिनते हैं, A कॉलम 1 होता है, B कॉलम 2 होता है, C कॉलम 3 4 A से स्टार्ट होता है। बट यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्टार्टिंग तो A से होती है हर कॉलम की काउंटिंग, अगर नॉर्मल काउंटिंग करेंगे। बट अगर आप VLOOKUP यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी लुकअप फंक्शन यूज़ कर रहे हो, उसमें जो आपकी कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके लुकअप वैल्यू से। आपका लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में होगा वो आपके लिए फर्स्ट कॉलम होगा। तो यहाँ पे जो अगर आपका कॉलम नंबर आपसे पूछा जाए तो आपका कॉलम नंबर जो स्टार्ट होगा वो B कॉलम से स्टार्ट होगा, A से नहीं, क्योंकि आपका जो लुकअप वैल्यू है B कॉलम में। तो B कॉलम यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, नंबर 1 कॉलम, C क्या करेगा आपको नंबर 2, और उसी तरह 3 4 5। A से हम काउंटिंग इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे, नॉर्मल काउंटिंग हम A से करेंगे। बट अगर आपकी लुकअप वैल्यू B कॉलम में, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, B कॉलम से ही स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे B से स्टार्ट किया 1 और 2। नेम मेरा किस कॉलम में, नंबर 2 में, एज कम्पेयर टू, क्योंकि मेरा लुकअप वैल्यू है B कॉलम में, इसलिए मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 2। तो मैं यहाँ पे 2 मेंशन करता हूँ। एंड लास्ट है आपका रेंज लुकअप, उसको अप्लाई करने के लिए आपको कॉमा यूज़ करना होगा। अब जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये आपसे 2 चीज़ें डिमांड करेगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब यहाँ पे होता है अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब ये आपको शो कर रहा है द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल अरे मस्ट बी शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये आपको इजीली वैल्यू शो कर देगा। ऐसी ज़रूरत नहीं है हमें, मेरा डेटा अभी शॉर्टिंग नहीं है, नॉर्मल डेटा है, ओके। तो क्या हम यहाँ पे ट्रू यूज़ करें या फिर फॉल्स, ओके। तो मैं हमेशा यूज़ करना चाहूँगा फॉल्स, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब फॉल्स यूज़ करने के लिए आप फॉल्स को सेलेक्ट करो, ओके। और जैसे ही आप फॉल्स को क्लिक करोगे, जैसे मैंने यूज़ किया डबल क्लिक करके, उसे मैंने चारों आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिया। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ब्रैकेट क्लोज नहीं भी कर सकते, वो एंटर करते ही वो अपने आप एक्सेल ब्रैकेट क्लोज कर लेगा एंड एंटर। तो VLOOKUP ने अपना काम कर दिया। एम्प्लॉय नंबर 658 जो उसके सामने है वो है सोनू सिंह, उन्होंने नेम फाइंड आउट कर दिया। अब उसी तरह एम्प्लॉय नंबर बहुत सारे हैं हमारे पास, तो क्या हम बार बार VLOOKUP यूज़ करें, नहीं, हम बार बार VLOOKUP यूज़ नहीं करेंगे। आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको सिंपल इसको ड्रैग करना होगा, ओके। ड्रैग करते ही ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक एक्सेल में सेल रेफरेंस होता है।
रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ये रिलेटिव रेफरेंस आपका यूज़ कर रहा है, आपने ड्रैग किया जैसा आपने फर्स्ट सेल में किया था उसी तरह इसने सेकंड सेल में अप्लाई कर दिया। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे आपको फॉर्मूला शो करेगा कि किस तरह आपने फॉर्मूला यूज़ किया। जरा दिनेश कुमार पे देखें, ये देखिए दिनेश कुमार पे ठीक वर्क कर रहे हैं, अनिकेत पहलवान पे ठीक वर्क कर रहे हैं। बट एक चीज़ अगर आपने गौर की होगी, सोनू सिंह अगर मैं क्लिक करूं तो इसका जो टेबल एरे है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बट मैं जब दिनेश पर क्लिक करता हूँ इसका जो टेबल एरे है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो रहा है, देखिए सोनू सिंह को इसने इंक्लूड नहीं किया। अंकित पहलवान, फिर दिनेश को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है रिलेटिव रेफरेंस। आपने जो सोनू सिंह के साथ किया वही वो दिनेश के साथ कर रहा है, एक एक रो को छोड़ के। अब इससे बचने के लिए कि कई बार हमें प्रॉब्लम होगी और आगे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो टेबल है कुछ चीज़ों को हमेशा आपको फिक्स करना होता है। तो फिक्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डॉलर साइन, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। कुछ चीज़ें कुछ एरो को मैं फिक्स करूँगा। यहाँ पे जो मेरी कॉमन क्या है, मेरा टेबल एरे कॉमन है। ओके, इन चीज़ों को मैं फिक्स करूँगा कि आपको आगे या पीछे नहीं जाना, आपको इस एरे में ही सर्च करना होगा। अब मैं कोड को यहाँ पे एम्प्लॉय जो लुकअप वैल्यू है उसे मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसे फिक्स करूँगा तो इसी एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे सारा डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। हमें हमेशा डिफरेंट एम्प्लॉय कोड से प्रोवाइड करना, बट हमारी जो टेबल एरे है वो सेम होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? डॉलर साइन यूज़ करना होगा। अब टेबल एरे को सिलेक्ट करो, ओके, और F4 को प्रेस करो। ओके, अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल कीबोर्ड, या फिर आप यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, और रो एंड कॉलम दोनों के लिए तो सिर्फ डॉलर कि मैं रो एंड कॉलम को ही करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया डॉलर साइन। वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है और हम इसे ड्रैग कर लेंगे। अब वैल्यू भी फाइंड आउट हो रहा है, ठीक, ओके। बट एरे इस बार नीचे की तरफ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने एरे को क्या कर दिया है? सेव कर लिया। ये था आपका VLOOKUP।